राधे राधे साथियों, माधवी शुक्ला के साथ लर्न अहेड एकेडमी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर, जो कि एक मासिक कह सकते हैं या फिर जो 2023 में जो भी फेस्टिवल कहीं जहाँ मनाए गए हैं, किस राज्य में किस उद्देश्य से क्यों मनाए जा रहे हैं, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बाई मिस्टेक राष्ट्रीय पुरस्कार लिख गया है। ये राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं, राष्ट्रीय फेस्टिवल हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार ना होके ये हमारे यहाँ पे प्रमुख फेस्टिवल की बात कर रहे हैं हम लोग। इसको हम सही करा लेंगे, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, कोई बात नहीं, मिस प्रिंट हुआ है। चलिए फिर आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले जिन लोगों ने जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, ताकि क्लास को पढ़ाने में और ज़्यादा मज़ा आए, है ना। तो फिर बढ़ते हैं हम क्लास की आज पहले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होती है ये, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल क्लास होगी, है ना। तो आप प्लीज़ यहाँ पे सभी लोग बने रहिए और क्लास को कभी भी मिस ना करें। ये पर डे आपको मिलती है सुबह। हाल ही में किस राज्य ने 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय लिया है? क्या है? हाल ही में किस राज्य ने 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय लिया? पोइला एक फेस्टिवल है, पोइला बैसाख के नाम से जाना जाता है। ये मतलब किस राज्य ने निर्णय लिया है, तो ये बताइए। ये पश्चिम बंगाल ने लिया है, उड़ीसा ने लिया है, या फिर राजस्थान या केरल? तो ये पोइला बैसाख मनाने का निर्णय किस राज्य ने लिया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रा सा बता दें मुझे कि ये किस राज्य ने लिया है। क्या होगा इसका आंसर? तो पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल ने इसका आंसर लिया है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय लिया है? पश्चिम बंगाल ने लिया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, इसे बंगाली समुदाय का नववर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पोइला बैसाख जो मनाया जाता है, ये बंगाली समुदाय का नववर्ष होता है। ठीक है, नए साल के नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल की सबसे फेमस पूजा कौन सी होती है, ये बताइए। तो सबसे फेमस पूजा दुर्गा पूजा होती है। कौन सी पूजा होती है? दुर्गा पूजा होती है। ठीक है, दुर्गा पूजा होती है। उसके बाद कि पश्चिम बंगाल में यूनेस्को के अंदर शामिल हैं, कितने शामिल है? मतलब पश्चिम बंगाल की 14 जो होती है वो अमूर्त धरोहर के अंदर शामिल है। किसके? अमूर्त धरोहर के अंदर शामिल है। तो 14वीं कौन सी है? वो पहला बैसाख है। ठीक है, सॉरी, दुर्गा पूजा है। कौन सी है? 14वीं दुर्गा पूजा है। ठीक है, मकर क्रांति को पौष क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे? पश्चिम बंगाल में मकर क्रांति को पौष क्रांति के नाम से जाना जाता है। षष्ठी जमाई भी पश्चिम बंगाल का त्यौहार है। कौन सा? षष्ठी जमाई भी पश्चिम बंगाल का त्यौहार है। ठीक है, फिर चरक पूजा, वो भी कहाँ होती है? चरक पूजा भी हमारी पश्चिम बंगाल में होती है। कहाँ होती है? चरक पूजा होती है। ठीक है, चरक पूजा हो गया। षष्ठी जमाई हो गया। क्या हो जाएगा? षष्ठी जमाई, ये कहाँ होती है? ये भी हमारी बंगाल में। सबसे फेमस पूजा कौन सी होती है? वो होती है, कौन सी होती है सबसे फेमस पूजा? वो होती है दुर्गा पूजा, जो कि वहाँ मनाई जाती है। ठीक है, मतलब बंगाल में ही मनाई जाती है दुर्गा पूजा का, बहुत ज़्यादा प्रचलन है उधर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा? क्या है? हाल ही में किस देश में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा? फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, या फिर भारत में? कहाँ किया जाएगा? ये भारत में। भारत में भी किस जगह पे किया जाएगा? नई दिल्ली में। कहाँ पे किया जाएगा? भारत में भी नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा सही कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, भारत में भी कहाँ किया जाएगा? ये नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली में क्या है इसका उद्देश्य? क्या है? पूर्वोत्तर के जो राज्यों का, मतलब पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनमें पर्यटनों को बढ़ावा देना। क्या उद्देश्य है नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का? कि पूर्वोत्तर के जो भी राज्य हैं उन्हें, पूर्वोत्तर के राज्यों को पर्यटन के लिए बढ़ावा देना है। ठीक है, यहाँ के मंत्री कौन है? किस मंत्री ने इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल को आयोजित किया? तो MSM, ठीक है, मंत्री MS मंत्री नारायण राणे के द्वारा उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया इस फेस्टिवल का? MSM मंत्री नारायण राणे के द्वारा इस फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये फेस्टिवल नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ होता है? ये भारत में नई दिल्ली में मनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बंगस एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? बंगस
क्या है, हाल ही में बंगस एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है बताइएगा। लद्दाख में, जम्मू कश्मीर, शिमला या फिर नई दिल्ली। बंगस एडवेंचर, ठीक है, कहाँ हुआ है, बंगस एडवेंचर, याद रखिएगा फेस्टिवल का नाम है बंगस एडवेंचर फेस्टिवल। ये होता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है। कहाँ होगा ये हमारा, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। उद्घाटन किसने किया, यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा हुआ। बंगस एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया है, अगर क्वेश्चन आए तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा जी, उन्होंने किया है, ठीक है। किसने किया है, मनोज सिन्हा जी ने किया है। उसके बाद यहाँ का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जम्मू कश्मीर का, ट्यूलिप, क्या है, ट्यूलिप महोत्सव। कंचोथ महोत्सव, हैरात महोत्सव भी होता है, ठीक है। कंचोथ कौन कौन से होते हैं, ट्यूलिप महोत्सव होता है, कंचोथ महोत्सव होता है, या फिर हैराए महोत्सव भी होता है। खीर भवाली मेला भी लगता है। जम्मू कश्मीर का फेमस मेला कौन सा है, खीर भवाली मेला, ठीक है। कौन सा, खीर भवाली मेला। आप लोग जरा क्लास को ध्यान से सुनिए, नोटबुक लेके ज़रूर बैठिएगा, ताकि आप जो हम बोलते जा रहे हैं उन्हें आप ज़रूर लिख लें एक जगह से, है ना, तो आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। क्या है, बंगस एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है, जम्मू कश्मीर में हुआ है। किसने इसका उद्घाटन किया है, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा हुआ है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के और फेमस फेस्टिवल कौन से हैं, तो ट्यूलिप महोत्सव मनाया जाता है, कंचोथ महोत्सव मनाया जाता है, हैरात महोत्सव भी मनाया जाता है। और यहाँ का फेमस मेला कौन सा है जम्मू कश्मीर का, भीर भवाली मेला, ठीक है, भीर भवाली मेला होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बंगस एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। राजधानी क्या है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है, ठीक है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बंगस एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। राजधानी श्रीनगर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। बंगस एडवेंचर फेस्टिवल का उद्देश्य आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देना और स्थानीय कारीगरों को अपनी पारंपरिक कला और शिल्प प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। बंगस एडवेंचर फेस्टिवल का उद्देश्य आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देना और स्थानीय कारीगरों को अपनी पारंपरिक कला और शिल्प प्रदर्शित करने का ये इनका उद्देश्य है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में थिरुओनम उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, क्या है, हाल ही में थिरुओनम उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में या फिर कर्नाटक में। हाल ही में थिरुओनम उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, केरल या कर्नाटक में, तो कहाँ हुआ है, केरल में हुआ है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। एक मिनट, हाल ही में थिरुओनम उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, केरल या कर्नाटक में। तो ये कहाँ पे हुआ है हमारा, ये हुआ है हमारा केरल में। कहाँ हुआ है, केरल में हुआ है, ठीक है, केरल में हुआ है, ठीक है। केरल का ये फसल उत्सव है, कौन सा है, थिरुओनम उत्सव जो होता है वो फसल का उत्सव होता है, ठीक है। फिर है यहाँ का एक त्यौहार और है, वो कौन सा है, मकी उल्लम त्यौहार। कौन सा त्यौहार है, मकी उल्लम त्यौहार होता है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा, मकर विल्लुक त्यौहार, मकर विल्लुक त्यौहार भी यहाँ मनाया जाता है। और यहाँ के फेस्टिवल कौन से, अटकुक्कल पोंगल फेस्टिवल के नाम से भी इसे जाना जाता है। अटकुक्कल पोंगल फेस्टिवल के नाम से भी यहाँ पे इसे जाना जाता है। केरल में क्या क्या होता है, जो थिरुओनम उत्सव का आयोजन होता है वो फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। किसके, फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। फिर मकर बिलक्कुल त्यौहार, कौन सा, मकर बिलक्कुल त्यौहार होता है, जो कि यहाँ पे मकर संक्रांति में मनाया जाता है, तो वहाँ पे मकर बिलक्कुल त्यौहार कहते हैं उसे। मकर बिलक्कुल त्यौहार केरल में मनाया जाता है, ठीक है। फिर अटकुल्लम पोंगल का फेस्टिवल, अटकुल्लम पोंगल फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया जाता है, ये भी हमारे कहाँ मनाया जाता है, अटकुल्लम पोंगल फेस्टिवल भी केरल में मनाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे तो लिखा है, ओणम केरल का फसल उत्सव है। कौन सा है, ओणम केरल का फसल उत्सव है। विश्व भर के केरलवासी भव्य ओणम सांस्कृतिक उत्सव का 10वां और सबसे महत्वपूर्ण दिन
थिरुओणम मना रहे हैं। कौन सा सबसे महत्वपूर्ण दिन थिरुओणम मना रहे हैं, 10वां, इस बार जो 10वां मनाया जा रहा है, ठीक है। राजधानी क्या है केरल की? तिरुवनंतपुरम है। क्या है राजधानी केरल की? तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? मुख्यमंत्री है यहाँ के पिनाराई विजयन। कौन है? केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। कौन है राज्यपाल यहाँ के? राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है, ठीक है। केरल की नदियाँ कौन कौन सी हैं? पेरियार नदी है, भरतपुझा नदी है, पंबा नदी है, चलियार नदी है और चलाकुंडी नदी है। ये केरल की नदियाँ हैं, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, पेरियार नदी, भरतपुझा नदी, पंबा नदी, चलियार नदी, चलाकुंडी नदी। विश्व भर के केरलवासी भव्य ओणम सांस्कृतिक उत्सव का 10वां और सबसे महत्वपूर्ण दिन तिरुओणम मना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है बताएंगे? तो ये जयपुर में हुआ है। कहाँ हुआ? राजस्थान, जयपुर में। हाल ही में दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? जयपुर में हुआ है। 29 जून 2023 से 5 जुलाई 2023 तक जयपुर में मनाया जाएगा, ठीक है। राजस्थान के जवाहरलाल कला केंद्र में। कहाँ मनाया जाएगा? राजस्थान के जवाहरलाल कला केंद्र में मनाया जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में हेमिस मठ महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? कौन सा? हेमिस मठ महोत्सव। ये मनाया जाएगा हमारा लद्दाख में। कहाँ मनाया जाएगा? हेमिस मठ महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? लद्दाख में मनाया जाएगा, ठीक है। लद्दाख में मनाया जाएगा। फिर है हमारा कृषि महोत्सव। लद्दाख में लोसार महोत्सव भी मनाया जाता है, जरा इसके बारे में जान लेंगे। हेमिस मठ महोत्सव तो मनाया ही जाएगा लद्दाख में, उसके साथ साथ ही हमारा लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? लद्दाख में मनाया जाता है। केमरे बांगचोंग त्यौहार भी कहाँ मनाया जाएगा? केमरे बांगचोंग त्यौहार भी हमारा लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? वी डी मिश्रा। कौन है? वी डी मिश्रा। ये कहाँ के हैं? ये हैं लद्दाख के उपराज्यपाल, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है कि कृषि महोत्सव राजा का आयोजन किस राज्य में किया गया? कृषि महोत्सव राजा का आयोजन किस राज्य में किया गया? हरियाणा, कर्नाटक, ओडिशा या फिर राजस्थान। तो कृषि महोत्सव राजा का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये किया गया हमारा ओडिशा में। किस में किया गया? ऑप्शन सी से ये ओडिशा में किया गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? साल की पहली बारिश के रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है। किसमें? साल की पहली बारिश के रूप में इस त्यौहार को हम मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद मिथुन संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। मिथुन संक्रांति मतलब हम लोग जो मकर संक्रांति जानते हैं, उसका नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह से मनाया जाता है। तो इस जो महोत्सव राजा का आयोजन किस राज्य में हुआ है, ठीक है, तो इसको और किस नाम से जानते हैं? कृषि महोत्सव को हम मिथुन संस्कृत के नाम से मिथुन संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 4 दिन तक ये मनाया जाएगा, ठीक है। कितने दिन तक मनाया जाता है? 4 दिन तक मनाया जाता है। नव कलेवर या नुआखाई त्यौहार भी यही मनाया जाता है। उड़ीसा के और कौन से? उड़ीसा के हमारे और भी त्यौहार हैं, वो कौन कौन से? एक मिनट। नव कलेवर क्या है? नव कलेवर, यहाँ पे साफ लिख नहीं पा रहा, आप समझ लीजिएगा। नव कलेवर, नुआखाई त्यौहार, जगन्नाथ रथ यात्रा भी उड़ीसा से निकलती है। जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। कोबार्क महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? ये भी हमारा कोबार्क महोत्सव जो है वो भी हमारा कहाँ मनाया जाता है? ये भी हमारा मनाया जाता है उड़ीसा में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? क्या है? पहला जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? रायपुर छत्तीसगढ़, भोपाल मध्य प्रदेश, तिरुवनंतपुरम केरल या भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो ये भी हमारा कहाँ हुआ? भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ का कैसा पर्व है? रजा पर्व है। कैसा है? रजा पर्व भी उड़ीसा में ही मनाया जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर नेक्स्ट है हमारा बारकरी समुदाय की पालकी उत्सव कहाँ मनाया गया है? कौन सा? बारकरी समुदाय की पालकी उत्सव कहाँ मनाया गया? पुणे महाराष्ट्र में, मेघालय में, छत्तीसगढ़ या अरुणाचल प्रदेश। तो पुणे महाराष्ट्र का। कहाँ गए? पुणे महाराष्ट्र में बारकरी यात्रा निकाली जाती है, ठीक है।
महाराष्ट्र की सबसे फेमस कौन सा राजकीय त्यौहार कौन सा है? गणेश चतुर्थी है। कौन सा राजकीय त्यौहार है? गणेश चतुर्थी है। ठीक है, यहाँ का काला घोड़ा कला उत्सव भी महाराष्ट्र में, काला घोड़ा कला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नासिक का कुंभ मेला भी यही लगता है। ठीक है, गुड़ी पूर्वा भी कहाँ होता है? ये भी हमारा महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। कौन कौन सी चीज़ें कि पुणे महाराष्ट्र में वारकरी यात्रा होती है। गणेश चतुर्थी यहाँ का राजकीय त्यौहार है। उसके बाद काला घोड़ा या कला उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नासिक का कुंभ मेला भी महाराष्ट्र में ही लगता है। गुड़ी पूर्वा भी महाराष्ट्र का त्यौहार है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का कौन सा त्यौहार है? अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार हमारा है जायरो सैलुंग। क्या है? जायरो सैलुंग। ठीक है, जायरो सैलुंग है। फिर मेघालय में बांग्ला त्यौहार गारो जनजाति में मनाया जाता है। जो मेघालय का त्यौहार है वो बांग्ला त्यौहार गारो जनजातियों में मनाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा क्या कहाँ, क्योंकि पुणे की तुमने बताई थी, मेघालय में कौन सा है? बांग्ला त्यौहार जो है वो कहाँ मनाया जाता है? गारो जनजातियों में मेघालय में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश का हमारा जायरो सैलुंग त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दिसंबर में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? क्या है? दिसंबर में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? पुणे करेगा, तिरुवनंतपुरम करेगा, बेंगलोर करेगा या कोलकाता करेगा? बताइए, दिसंबर में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? तो तिरुवनंतपुरम करेगा। ठीक है, कौन करेगा? केरल, तिरुवनंतपुरम में। क्या होगा? 1 दिसंबर से 5 दिसंबर 2023 तक, ये देखिए लिखा है 1 दिसंबर से 5 दिसंबर 2023 तक जो है वो कौन करेगा? महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? केरल यानी तिरुवनंतपुरम में होगा। ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शिखर सम्मेलन केरल राज्य में होगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शिखर सम्मेलन कहाँ मनाया जाएगा? केरल राज्य में ही मनाया जाएगा। हाल ही में मोटे अनाजों के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता हेतु बाजरा उत्सव श्री अन्न महोत्सव कहाँ मनाया गया? बाजरा उत्सव या श्री अन्न महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? हैदराबाद, पटना, लखनऊ, देहरादून। तो ये हमारा देहरादून में मनाया जाएगा। देहरादून यूके। ठीक है, उत्तराखंड में। कहाँ मनाया जाएगा? देहरादून में मनाया जाएगा। देहरादून में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, 2023 को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस के रूप में, मतलब बाजरा वाला जो साल होता है, एक साल घोषित किया जाता है। 2023 को बाजरा वाला ईयर घोषित किया है। 4 दिवसीय बाजरा उत्सव श्री अन्न महोत्सव 13 मई से शुरू हुआ है। कब से शुरू हुआ है? 15 मई से नहीं, 13 मई से ही शुरू हुआ है। ठीक है, 9 से 10 नवंबर में किया जाएगा। बाजरा अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है वो 9 से 10 नवंबर में किया जाएगा। वर्ष 2023 का 11वां वार्षिक थावे महोत्सव कहाँ मनाया गया है? बताइए, कौन सा है? वर्ष 2023 का 11वां वार्षिक थावे महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो 11वां वार्षिक थावे महोत्सव बिहार में मनाया जाएगा। कहाँ मनाया जाएगा? बिहार में मनाया जाएगा। ठीक है, फिर हमारा अगला झारखंड में क्या होगा? झारखंड का सरहुल या जावा त्यौहार है। क्या है? सरहुल या जावा त्यौहार कहाँ होता है? झारखंड में होता है। नेक्स्ट है हमारा थावे महोत्सव 15 और 16 अप्रैल को बिहार के गोपालगंज में हुआ है। आयोजन पर्यटन विभाग और कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा हुआ है। ठीक है, इस वर्ष 11वां वार्षिक थावे महोत्सव मनाया गया। इस वर्ष कौन सा मनाया गया? 11वां वार्षिक थावे महोत्सव मनाया गया है। यह उत्सव 2012 से थावे दुर्गा मंदिर के पास होम गार्ड ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, बिहार के अन्य महोत्सव कौन कौन से हैं? बिहार के अन्य महोत्सव भी देख लीजिए इधर। छठ पूजा तो फेमस है बिहार की। मकर संक्रांति, बुद्ध जयंती, सोनपुर पशु मेला भी होता है। सोनपुर पशु मेला कहाँ होता है? बिहार में। राजगीर महोत्सव भी होता है। समा चकेवा बिहुला भी कहाँ होता है? ये भी हमारा बिहार में होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा हाल ही में बोहाग बिहू फसल उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? हाल ही में बोहाग बिहू फसल उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? मणिपुर, मेघालय, सिक्किम या असम। तो कहाँ मनाया गया? ये असम में मनाया गया। ठीक है, हाल ही में बोहाग बिहू फसल उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? असम में मनाया गया है। फिर नेक्स्ट है हमारा बोहाग बिहू असम का फसल उत्सव अप्रैल माह में मनाया जाता है। बोहाग बिहू जिसे रंगोली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। किसे? बोहाग बिहू जिसे रोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। बैसाखी भारत के
पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। क्या है? एक फसल उत्सव है। बैसाखी भारत के पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। ठीक है। भारत में अन्य हार्वेस्ट या नए साल के त्यौहार कौन कौन से होते हैं? ये होता है पहेला वैशाख, पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है। पहेला वैशाख पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। पाना संक्रांति उड़ीसा में है और यह पुथुंड तमिलनाडु में है। विशु केरल में मनाए जाते हैं। ठीक है। ये नए साल के रूप में त्यौहार मनाए जाते हैं। फिर है हमारे न्यू फेस्टिवल जनवरी से अगस्त तक के जो न्यू फेस्टिवल है वो उनके नाम है यहाँ पे। गज उत्सव कौन सा? गज उत्सव राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया है। असम के काजीरंगा में मनाया गया है। ठीक है। गज उत्सव राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया? उद्घाटन असम के काजीरंगा में मनाया गया है। हापनिया इंटरनेशनल फेयर त्रिपुरा के अगरतला में मनाया गया। हापनिया इंटरनेशनल फेयर त्रिपुरा के अगरतला में मनाया गया है। नेशनल साइंस सेंटर ने इनोवेशन फेस्टिवल नई दिल्ली 25 मार्च में मनाया है। ठीक है। नेशनल साइंस सेंटर ने इनोवेशन फेस्टिवल नई दिल्ली 25 मार्च को मनाया है। फिर अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023 नई दिल्ली के ML भारती ऑडिटोरियम में मनाया जाएगा। ठीक है। अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023 नई दिल्ली के ML भारती ऑडिटोरियम में मनाया जाएगा। ठीक है। ऑडिटोरियम में मनाया जाएगा। उगादी महोत्सव 2023 ये कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मनाया जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि ये जनवरी से अगस्त तक की फेस्टिवल है। मथुआ मेला कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल में होगा। ठीक है। पश्चिम बंगाल में होगा। फिर G20 फ्लावर फेस्टिवल 2023 पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा नई दिल्ली में। G20 फ्लावर फेस्टिवल 2023 पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव द्वारा नई दिल्ली में मनाया जाएगा। ठीक है। दिव्य कला मेला 2023 भोपाल हाट मध्य प्रदेश मार्च में मनाया गया है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 ये राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में मनाया गया है। पूसा कृषि विज्ञान 2023 दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा होगा। ठीक है। पूसा कृषि विज्ञान 2023 दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा मनाया गया है। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव। क्या है? एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव महाराष्ट्र सोनारी महल में मनाया गया है। खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल द्वारा मनाया गया है। खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल द्वारा मनाया गया। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023 मुंबई के चर्च गेट के आज़ाद मैदान में मनाया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023 मुंबई के चर्च गेट के आज़ाद मैदान में मनाया गया। काला घोड़ा काला महोत्सव 2023 मुंबई महाराष्ट्र फरवरी में मनाया गया है। काला घोड़ा कला महोत्सव ठीक है 2023 मुंबई महाराष्ट्र फरवरी में मनाया गया है। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया? हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा 46वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला। क्या है? 46वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला कोलकाता उद्घाटन क्या हुआ? ममता बनर्जी ने किया है। ठीक है। 86वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला कोलकाता में हुआ, उद्घाटन ममता बनर्जी जी ने किया है। तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 नागालैंड के कोहिमा जिले के रसोमा गांव में हुआ है। ठीक है। तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 नागालैंड के कोहिमा जिले के रसोमा गांव में हुआ है। खादी उत्सव 2023 मुंबई में KVIC मुख्यालय में हुआ है। कहाँ है? KVIC मुख्यालय में हुआ है। पहला सरस मेला 4 से 14 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में हुआ है। ठीक है। पहला सरस मेला 4 से 14 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 भोपाल मध्य प्रदेश 22 से 23 जनवरी को मनाया गया। कब से? 22 से 23 जनवरी के बीच मनाया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय महोत्सव 2023 पर क्या है? परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। परशुराम कुंड महोत्सव कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। अवतार महोत्सव राजस्थान में हुआ है। मेला मागी पंजाब में हुआ है।
तो रज्ञा उत्सव कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। आदि महोत्सव नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। आदि महोत्सव नई दिल्ली में। फिर है हमारा भूमचू, क्या है? भूमचू महोत्सव सिक्किम में हुआ है। सियांग उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। मतुआ धर्म महामेला, क्या है? मतुआ धर्म महामेला पश्चिम बंगाल में मनाया गया। राजा कृषि महोत्सव ओडिशा में हुआ है। राजा कृषि महोत्सव कहाँ हुआ है? ओडिशा में। माता खीर भवानी मेला कहाँ लगता है? जम्मू कश्मीर में लगता है। माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में लगता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है कि लेवेंडर महोत्सव, कौन सा? लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में है। पहला जनजाति खेल महोत्सव भुवनेश्वर ओडिशा में मनाया जाता है। मानलम चेनमो फेस्टिवल लद्दाख में होता है। अयनूर अमन्नूर त्योहार तमिलनाडु में होता है। इमोइनू इफ्तता महोत्सव मणिपुर में होता है, ठीक है। फिर से इसको देख लीजिए। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में है। पहला जनजाति खेल महोत्सव भुवनेश्वर उड़ीसा में। मोनलम चेनमो फेस्टिवल लद्दाख में है। अयन्नूर अमन्नूर त्योहार तमिलनाडु में। क्या है? इमोइनू इफ्तता महोत्सव मणिपुर में है, ठीक है। आज तो जनवरी से लेके सितंबर तक के जो भी फेस्टिवल जहाँ मनाएंगे वो आज हम लोगों ने अपनी क्लास में पूरे किए हैं, ठीक है। मिलेंगे ऐसे ही न्यू टॉपिक के साथ नई क्लास में। इससे पहले आप लोगों ने अपने इस क्लास को अपने फ्रेंडों में, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। लाइक ना किया और लाइक करिए। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टेलीग्राम लिंक दी गई है, उसे ज्वाइन करिए ताकि आप लोग वहाँ जाके ये PDF आपको मिल सके, आप इसका रिवीजन कर सकें। थैंक यू क्लास।